हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी कैंडल वैक्स रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग के साथ में। ये पूरी रीडिंग, ये पूरी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो इस समय पे, इस वक्त पे आपके मन में जिस भी व्यक्ति का नाम होगा, उस इंसान, उस पर्सन की भावनाएं अभी इस समय पर, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में चेक करूंगी। साथ ही साथ में आगे आपके पार्टनर का निर्णय, डिसीजन या फैसला आपको लेकर, मेजर एनर्जीज, डिसीजन क्या है आपके पार्टनर का, या आगे क्या कुछ होता हुआ आपको नज़र आ सकता है अपने कनेक्शन के लिए, वो सब भी इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूंगी। डिटेल, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है गाइस कि कुछ बातें आपकी भी हो, कुछ एनर्जी आपकी भी हो, कुछ एनर्जी हो सकता है आपके लिए ना भी हो। जो जितना आपका मैसेज है उसको रखिए, बाकी को रिलीज़ करें एंड एनर्जी एक्सचेंज करके वीडियो की एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो जाए। ये रीडिंग, ये वीडियो सभी लोगों के लिए बनाई जाती है, तो कन्फ्यूजन में मत आइए कि अगर आप लेस कम्युनिकेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, या वो आपके लिए आपके क्रश है, या वो आपके लिए आपके जीएफ या बीएफ है। रीडिंग सभी के लिए की जा रही है, राइट। तो सभी देखेंगे, सभी सुनेंगे। और ये वीडियो गाइडेड है, तो अगर आपके सामने आई है, इसका एकमात्र यही मीनिंग है, यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी या साइन देने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपको आपके उसी सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर मिले जो शायद आप ढूंढ रहे हो, राइट, जिसके लिए आपके मन में क्लैरिटी नहीं है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, ज़रूर देखिए। वीडियो की एनर्जी के साथ में अलाइन हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाह रहे हो आप, या किसी भी प्रकार की रिचुअल, हीलिंग या स्पेल के लिए आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो, कंसल्टेशन के लिए आपको मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करना होगा। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। ओके, चलिए आपकी रीडिंग को अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ी सी एनर्जी आपकी भी चेक कर लूँ, आप किस ऊर्जा में हो, उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी। हर हर महादेव, जय हो बाबा विघ्नहर्ता, प्लीज गाइड करें। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे व्यूवर्स कलेक्टिव्स किस ऊर्जा में हैं, प्लीज मुझे बताइए। इनकी एनर्जी करंट में क्या है। थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ पेंटिकल, इस समय पे, इस वक्त पे आपकी लाइफ में किसी प्रकार का डीले चल रहा होगा। आपकी विश, आपकी इच्छा, आपकी मैनिफेस्टेशन शायद वो पूरी नहीं हो रही, या आपको जो चाहिए जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में, हो सकता है करियर को लेके कुछ लोग डीले में चल रहे, शादी को लेके, मैरिज को लेके, लव लाइफ को लेके, आपके जीवन में, आपके लाइफ में कहीं ना कोई देरी हो रही है, किसी भी सिचुएशन में हो रही हो, और ये देर होना चीज़ों के मिलने में, ये चीज़ आपको इरिटेट कर रही, इस चीज़ से आप बहुत परेशान हो, आपको चाहिए कि जो भी है वो अभी हो जाए। मैंने ऑलरेडी बहुत पेशेंस रखा है मैम, मैंने बहुत वेट किया है सिचुएशन के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं पेशेंस नहीं रखता या नहीं रखती, फिर भी ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे दूर होती जा रही है, या और कितना वेट करूँ, और कितना सब्र रखूँ। जैसे आप में से कुछ लोगों के लाइफ में एक प्रकार का डीले चलता जा रहा है, और उसको लेके आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पर परेशान ही दिख रहे हो। ऐसी एनर्जीज है। कुछ कार्ड्स हैं लेकिन इन्हें हम नहीं लेंगे, एक एक करके मैं एनर्जी चेक करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। हो सकता है कि आपकी शनि की साढ़े साती चल रही हो गाइस, ये एनर्जी यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप में से किसी के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको जो करना चाहिए, आप जो करना चाहते हो वो शायद आप नहीं कर पा रहे। किसी किस्म की प्रॉब्लम आपके लाइफ में, आपके जीवन में चल रही है, जहाँ पर आप बस सिचुएशन के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हो। आप एक्चुअल में जो चाहते हो, जो आपको करना है, जो सिचुएशन आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आए, क्रिएट हो, बने, उसके लिए आप में भी कोई डिसीजन या एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि सब कुछ होल्ड पे चल रहा है अभी आपके लाइफ में, आपके जीवन में। या सिचुएशन या परिस्थिति ऐसी है ही नहीं कि आप उसके में उसे लेकर किसी प्रकार का स्टैंड लें या कुछ करें यहाँ पर। जैसे दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति या इंसान बस फ्लो के साथ में आगे बढ़ रहा है। गो विद द फ्लो की एक ऊर्जा है, जहाँ पर आप सिचुएशन के साथ में एडजस्टमेंट क्रिएट करते हुए, तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ रहे हो। जो कुछ भी हुआ, जो हो रहा है, जो चल रहा है, बस आपको चाहिए कि मैं इस सिचुएशन से जल्द पार हो जाऊँ, निकल जाऊँ, और ये होता भी है। टाइम, समय जैसा भी हो, वक्त जैसा भी हो, बीत ही जाता है। सुना होगा आपने, अच्छा है तो भी बीतता है, बुरा है तो भी बीतता है। अगर अभी आपका अच्छा समय चल रहा है, हो सकता है बुरा भी आए, बुरा वक्त चल रहा है, हो सकता है अच्छा वक्त भी आए। ग्राफ हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी भी सीधे एक लाइन में नहीं चलता। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अभी बस फ्लो के साथ में आगे बढ़ने की
कोशिश कर रहे हो। लेट्स सी यहाँ पर और क्या बताते हैं एंजल्स। थैंक यू सो मच एंजल्स व्यूवर्स के बारे में। ओके डेविल शैडो साइड, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है इस समय पे, इस वक्त पे किसी चीज़ को लेके बहुत अजीब सी अटैचमेंट, बंधन जैसा फील कर रहे हो आप। ये बंधन, ये अटैचमेंट किसी व्यक्ति को लेके हो सकता है, अपनी ही किसी आदत को लेके हो सकता है, फियर का हो सकता है, या पास्ट में जो बीत गया ना, ये उसको लेके भी हो सकता है कि चीज़ें, सिचुएशन, परिस्थिति चली गई और आप अभी भी खुद को वहीं खड़ा पाते हो जो जहाँ पहले थे। ओके, किसी चीज़ को लेके बहुत अटैचमेंट में थे, मोह में थे, या आपको कोई चीज़, कोई इंसान, कोई व्यक्ति बहुत जैसे इच्छा थी आपकी, डीप डिज़ायर कि मुझे यही चाहिए, और वो पास्ट बन चुका है, वो बीत चुका, वो हो चुका। मैं नहीं कहती कि लव लाइफ में ही हुआ होगा, ये करियर में भी हो सकता है, पैसे को लेके हो सकता है, किसी चीज़ को लेके बहुत बंधन या अटैचमेंट फील कर रहे हो आप, बहुत जैसे डिज़ायरेबल वाली एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो कि मेरी यही इच्छा है, मेरी यही डिज़ायर है। इंटेंसिटी उसकी बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। थोड़ा-सा आपको लेट गो करना चाहिए इस समय में, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आपके लाइफ की जो ऊर्जा मुझे यहाँ पर पिक होती है, उसमें डीले वाली एनर्जी है। अगर सिचुएशन ही ऐसी बनी है, या यूनिवर्स ये चाह रहे हैं कि आप प्रोसेस के साथ में आगे बढ़ें, ट्रस्ट करें और स्लो हो जाएँ, पेशेंस रखें, तो वो करिए। बिकॉज़ मुझे नहीं लगता है कि ऐसे सिचुएशन के साथ में बंध जाने से अति जैसे किसी चीज़ की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, जो अभी नहीं हो सकता उसको ही पाने की डिज़ायर या क्रेविंग या इच्छा आपकी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। एंड आपको पता है उसमें आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही हो सकता है, आपकी हेल्थ भी ठीक ठाक ना चल रही हो, या आपने इग्नोर करा हुआ है हर चीज़ को इस समय पे, इस वक्त पे सिर्फ आपका फोकस आपकी ड्रीम, आपकी डिज़ायर, आपके अटैचमेंट के ऊपर है। आपकी किसी बैड हैबिट की वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर उसका बुरा असर हो सकता है। ये भी एनर्जी आपकी मुझे नज़र आ रही। पेज ऑफ वॉन्ड, किसी इंसान को लेके बहुत इस इच्छा में हो कि वो व्यक्ति वापस ही करे मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में, मुझे समझे, मेरी इमोशंस को समझे, मेरे मन को समझता होता काश वो, या समझती होती काश वो। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अटैचमेंट, बंधन बहुत स्ट्रांग मुझे आपकी एनर्जी में नज़र आता है। इसको थोड़ा सा आपको हील करने की ज़रूरत है। ये टॉक्सिक भी हो सकता है कि आपको जिस चीज़ को छोड़ने की, कंप्लीटली जिस चीज़ से मुक्त करने की ज़रूरत है खुद को, आप उसी में बंधते जा रहे हो। आपको पता है कि व्यक्ति कार्मिक या टॉक्सिक है, नहीं मुझे तो फिर भी यही चाहिए, जैसे भी हो, जो भी करे, मुझे तो यही चाहिए, वो वाली एनर्जी भी हो सकती है। तो किसी प्रकार का ज़िद भी लिया हुआ है आपने, जो सही नहीं है। अब मैंने एग्जाम्पल दिया, ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर को लेके ही हो, राइट? सो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस जिसमें कि सभी है, और इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आता है। एक्वेरियस, कैप्रिकॉन आपकी राशि हो सकती है। इसके अलावा बस इतना ही मुझे यहाँ पर नज़र आता है। कर्क, वृश्चिक, मीन भी है, लेकिन थोड़ा कम है आज की रीडिंग में आपकी ऊर्जा में। आपके पार्टनर की एनर्जी अब मैं चेक करूँगी, अगर ये सब आपकी थी एनर्जीज, तो आप यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज करिए और अपने मन को शांत करिए और अपने पार्टनर के बारे में विजुअलाइज करिए। लेकिन ये ऊर्जा अगर आपकी बिल्कुल भी ज़रा भी नहीं है, तो आप यहीं पर इस रीडिंग को स्किप कर सकते हो और मेरे चैनल पर जो बाकी की रीडिंग्स है उसे सुनिए आप। ओके, कैंडल की फ्लेम के ऊपर अपना ध्यान, अपना फोकस लेकर जाने की कोशिश करें और बहुत ही ध्यान से इस इंसान, इस व्यक्ति को विजुअलाइज करेंगे आप, जिनकी भी फीलिंग्स, जिनकी भी भावनाएं आपको देखनी है या जाननी है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। शुक्राना मेरे गुरुजी। प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर के मन में इस समय पर क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स के पार्टनर के मन में इस समय पर किस प्रकार की फीलिंग्स है। थैंक यू। आपके पार्टनर आपको उस ऊर्जा में देख रहे हैं जहाँ पर आप उनको बहुत ही काइंड, बहुत ही सेल्फलेस, बहुत ही साफ दिल का इंसान या व्यक्ति, या बहुत ज़्यादा उस ऊर्जा में देख रहे हैं। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे के मन में किसी भी इंसान को लेके कोई द्वेष, या आप ये कह सकते हैं गुस्सा, छल कपट, वो नहीं होता। जो बच्चे के दिल में है वही उसके मुंह पे है, वही इसके चेहरे पे है। ओके, सो बिल्कुल उसी एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, और ये निगेटिव वे में भी हो सकता है आपके पार्टनर आपको इमेच्योर एनर्जीज में देख रहे हैं। इनको ये लगता है कि आप थोड़े इमेच्योर हो, आपको थोड़ा समझदार बनने की ज़रूरत है, आपको लाइफ में स्टेबिलिटी को लेके या लाइफ में सीरियसनेस को लेके थोड़ा सा उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। ओके, बच्चों जैसी एनर्जी में आपको पता नहीं क्यों आपके पार्टनर देख रहे। हो सकता है आप इनसे उम्र में थोड़े छोटे हो। ओके, आप एज गैप आप दोनों के बीच में हो, और अगर एज गैप नहीं भी है, आपकी ही इनसे उम्र या एज ज़्यादा है, तो ये बात पक्की बात है कि आपके पार्टनर आपको, जैसे बच्चा है ना, वो बहुत ही क्यूरियस होता है, उसको
ज़िद बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चढ़ जाती है किसी भी चीज़ को पाने को लेके, अच्छी हो, बुरी हो, ना हो। ये भी एनर्जी आपके पार्टनर आपको उस ऊर्जा में देख रहे हैं। मेबी आपने किसी चीज़ के लिए इस इंसान से ज़िद किया एंड आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप सिचुएशन, स्थिति या परिस्थिति को नहीं समझते, बस आपको अपने मन की पूरी करनी है। एक तो ये मैसेज आ रहा है। दूसरा मैसेज आपके पार्टनर का ये आ रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके अलावा भी किसी और रिश्ते या कनेक्शन को ट्राई किया एंड कुछ तो ऐसा हुआ होगा इस इंसान के साथ में, जिसके कारण इन्हें ये लगता है कि आपका दिल बहुत ही प्योर था, आप प्योर सोल हो। एंजल के जैसे, हीलर के जैसे ये व्यक्ति इंसान आपको मिस भी कर रहे हैं, उस चलते। ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 7 या आपके पार्टनर का नंबर 7 हो सकता है। थैंक यू। नवंबर मंथ यहाँ पर हाईलाइट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ए इनिशियल, एल इनिशियल, जे इनिशियल और जेड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ओके, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। इनके पार्टनर की एनर्जी कैसी है प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। ये व्यक्ति इंसान आपको हग करना चाह रहे हैं, मुझे इनकी ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर वो आपको मिस कर रहे हैं, और ये मिसिंग एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आपके पार्टनर आपको चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, एक और मैसेज मिल रहा है आपके पार्टनर का। ये व्यक्ति, ये इंसान हो सकता है ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हो, प्रिटेंडिंग एनर्जी में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रहते हैं, माइंड गेम्स बहुत खेलते हैं आपके पार्टनर। ओके, इस इंसान ने अगर आपसे कुछ बात कही या किसी चीज़ को लेके इस इंसान ने कुछ बताया आपसे, आप कह नहीं सकते कि वो बात सच ही होगी, उसमें कितनी एक्यूरेसीज़ होंगी। हो सकता है वो 80% बात बनी बनाई हो और उसमें 20% ही सच हो। उसको बहुत बढ़ा-चढ़ा के बताया उस इंसान ने, ऐसी एनर्जी। और अभी भी आपके पार्टनर जैसे किसी प्रकार के दिखावे की एनर्जी में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, प्रिटेंड करते हुए दिख रहे हैं। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू। आपके पार्टनर ऐसा दिखाना चाहते हैं कि ये इंसान, ये व्यक्ति बदल गए। लियो राशि हाईलाइट हुई यहाँ पर। लियो इनकी हो सकती है या लियो जैसी एनर्जी। आपके पार्टनर के अंदर अभी भी उतना ही ईगो है, दबदबा, ईगो, डोमिनेशन। लियो क्या है? रॉयल साइन के अंदर लियो को लिया जाता है। सिंह राशि, सिंह राजा। ओके, ईगो, अपनी प्राइड, अपनी इमेज के साथ में कोई समझौता नहीं और अपने आप को हमेशा ऊपर रखना। लियो की एनर्जी पॉजिटिव हुई तो बहुत अच्छा है। राजा की एनर्जी, राजा गिवर है ना, सबके लिए करेगा, सबको साथ लेके चलना, रिस्पॉन्सिबल होता है, डिसिप्लिन्ड होता है, प्रोटेक्टर होता है। लेकिन अगर वो नेगेटिव वे में हुआ तो बहुत ईगो आ जाना, घमंड आ जाना अपने किसी चीज़ को लेके कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास तो बहुत लोग हैं, मुझे बहुत कोई मिल जाएगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, गलती एक्सेप्ट ना करना, बहुत सारी तरह-तरह की बातें आप समझ सकते हो। इनकी एनर्जी वैसे ही लियो वाली मुझे लग रही है। ओके? दिखाई दे रही है यहाँ पर, बहुत ही क्लियर इमेज बनी लियो की। एंड आपके पार्टनर झूठ बोलने जैसी एनर्जी में, झूठ नहीं बोल रहे, झूठ बोलने की एक्टिंग, किसी चीज़ को लेके एक्टिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये इंसान ऐसा एक्टिंग कर रही है कि ये इंसान, ये व्यक्ति चेंज हो गए, इनके अंदर बड़ा परिवर्तन आया है, बहुत बदल गए, सुधर गए आपके पार्टनर। चेंज हो गए आपके पार्टनर, बट कुछ भी चेंजेस नहीं, कुछ भी बदलाव नहीं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। और ये सब क्यों कर रहे हैं आपके पार्टनर? बिकॉज़ ये इंसान, ये व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड है और आपको लेके अटैचमेंट आपके पार्टनर के मन में अभी भी है। थैंक यू। फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ फ़ील करते हैं और मिसिंग एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आपके पार्टनर के अंदर अभी भी ईगो है गाइस, ये एनर्जी है यहाँ पर, और इनकी ऊर्जा काफ़ी स्लो नज़र आ रही है। बट आपको लेके अगर मैं फीलिंग्स देखूँ, इस इंसान की वाइब्स आपके लिए काफ़ी सॉफ्ट, ये इंसान, ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं और आपके लिए बार-बार ये थॉट इनके मन में आ रही है कि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, दिल का बहुत साफ़ हो ना, जिसके अंदर कोई छल-कपट नहीं है, राइट? और इनकी ये एक्सपेक्टेशन है कि आप इनको माफ़ कर दोगे, या आप अब तक इस इंसान को लेके उस एनर्जी में आ गए होंगे जहाँ पर आपको याद भी नहीं होगा इस इंसान ने क्या गलत किया आपके साथ में। ओके, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है आपके पार्टनर की अभी भी आपसे। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए इस समय पर, इस वक्त पर आप क्या बताना चाहेंगे? थैंक यू। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और इस व्यक्ति को विजुअलाइज़ करें। साथ ही साथ में एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपने नहीं किया है। आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं। इस इंसान की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति, ये इंसान आपको बहुत लंबे समय से स्पाई कर रहे हैं गाइस। ये व्यक्ति, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं बट कोई एक्शन या डिसीज़न नहीं ले रहे, लेकिन हाँ, चुपचाप आपको ऑब्ज़र्व करना, स्पाई करना, ये पूरी तरीके से मुझे नज़र आ रहा है। और हाँ, थोड़ा-सा आपको सँभल के रहने की ज़रूरत है बिकॉज़
ये तो दिखता है कि आपके पार्टनर अभी भी प्रिटेंडिंग एनर्जी में है, इस इंसान का ईगो बहुत हाई है और आपके पार्टनर दिखा रहे हैं कि वो बदल गए, लेकिन वो बदले नहीं। कोई इंसान नहीं बदलता, आप ये समझ के चलिए। किसी के लिए कोई खुद को चेंज करे, बहुत कम ही रिश्ते में, कनेक्शन में ऐसा होता है, राइट? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। इस इंसान के, इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या, और चाबी जैसी एनर्जी बन रही की। ओके, की हो सकता है आपके आसपास कहीं पर रखी हो। इंसान का फेस दिखाई दे रहा है, फेस पे मास्क जैसी इमेज दिखाई दे रही, फेस ने असल में ये मास्क ही है। सो ये कंफर्म हो रहा है यहाँ पर, और की दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर चाहते हैं रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़े। जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति सॉल्यूशन के ऊपर फोकस कर रहा है कि अब ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। बिकॉज आपके पार्टनर को आपका वो सॉफ्ट नेचर, आपका वो प्यार भरा जेस्चर, आपकी वो एनर्जी जहाँ पर आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव में होते हो, केयर करना, प्योरिटी है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, आपके मन में, आपके दिल में इस इंसान, इस व्यक्ति को लेके, और यही चीज़ आपके पार्टनर को महसूस हुई है। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जैसा भी रिश्ता या कनेक्शन हो सकता है उतनी एनर्जी एक्सचेंज हुई भी ना हो, उतना बातचीत हुआ भी ना हो आप दोनों के बीच में। किसी के लिए हो सकता है न्यू कनेक्शन हो, सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों जुड़े, कनेक्ट हुए, वर्क प्लेस पे। इस इंसान की एनर्जी इन्होंने फील किया, इन्होंने ये आभास किया है कि आपका दिल, आपका मन बहुत सच्चा है, और ये इंसान, ये व्यक्ति आपको लेके उस ऊर्जा में जहाँ पर वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। इनके पार्टनर के मन में इस समय पर क्या चल रहा है? वो इंसान, वो व्यक्ति आपके करीब आना चाह रही है, ये एनर्जी बहुत ही क्लियर मुझे नज़र आ रही है। आपको अपने हेल्थ के ऊपर वाकई में ध्यान देने की ज़रूरत है। पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या, डाइजेशन से जुड़ी हुई कोई समस्या, या आपकी आंखों से जुड़ी हुई कोई समस्या यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, जो होगी आपको आने वाले समय में, या हो सकता है अभी भी हो रही हो। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर कपल की इमेज बनी है और बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है गाइज। हो सकता है आपको एंजल नंबर 1111 दिखे, या हो सकता है कुछ लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो। सोलमेट जैसी ऊर्जा यहाँ पर हाईलाइट हो रही है बार बार, और कुछ गिने चुने लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो सकता है, हो सभी के लिए तो ये ऊर्जा नहीं है, बट यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है। थैंक यू। रिकनेक्ट करना, रिकन्सिलिएशन करना, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर का दिल, इनका मन बार बार ये कह रहा है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे वो रिबर्थ की जो ऊर्जा हो जाती है ना, जो टैरो कार्ड होता है, जजमेंट वाला जो टैरो कार्ड होता है मेजर का ना, उसमें जो रिबर्थ की एनर्जी दिखाई जाती है कि चीज़ें फिर से नए सिरे से ठीक हो रही हैं, या एक किस्म का वेकअप कॉल, किसी की जैसे अवेकनिंग हुई हो, किसी को समझ में आ रहा हो, किसी प्रकार का ब्रेक थ्रू। सो वो एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में होने की संभावना बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। आपकी राशि कर्क वृश्चिक मीन हो सकती है। यहाँ पर वाटर एलिमेंट आपके साइड से बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है, बार बार ही ये ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। थैंक यू वेरी मच। या ये आपके पार्टनर की भी हो सकती है गाइस। राशियाँ ओवरऑल सभी होती हैं, लेकिन अगर कोई ज़्यादा हाईलाइट हो तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक नंबर 9, नंबर 8, किसी महीने की 28 तारीख या 8 तारीख को हो सकता है हुआ हो। 18 तारीख भी यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट मैं देख पा रही हूँ। थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, मेरी विज़न में मुझे जो दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ जो इमेजेस बन रही हैं बार बार, एंकर जैसी इमेज दिखाई दे रही है। जैसे ये इंसान, ये व्यक्ति आपको छोड़ना ही नहीं चाहते हो। चाहे जो भी हो जाए आप दोनों के रिश्ते में, कनेक्शन में, आपके पार्टनर को खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति अभी भी आपके लिए इतना स्ट्रॉन्ग झुकाव क्यों रखते हैं। अटैचमेंट है, और ये ऐसा अटैचमेंट नहीं है कि छूट जाए। बिकॉज़ आपके पार्टनर को आपके साथ में सिक्योरिटी, सेफ्टी, पॉजिटिविटी, एक प्रकार का ऐसा एहसास फ़ील होता है जहाँ पर इस इंसान को सेफ्टी सी महसूस होती है। नहीं, ये लगता है कि आप इनको कभी धोखा नहीं दोगे, या आपका प्यार करने का तरीका, आपकी लव लैंग्वेज जैसी भी रही हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति उसी चीज़ के लिए आपको बार-बार मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके? और हाँ, पास्ट लाइफ़ कनेक्शन होने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। थैंक यू सो मच एंजल्स। या तो ये बटरफ्लाई है, या तो ये हो सकता है हनी बी हो। हनी बी या बटरफ्लाई, इमेज क्लियर नहीं है, बट वैसी ही इमेज मुझे दिखाई दे रही है। इनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। ओके? और हनी बी, हनी दिखना, ये भी यही बता रहा है कि रिश्ते में, कनेक्शन में एक प्रकार की मिठास, सॉफ्टनेस चाहिए। हनी का इस्तेमाल बहुत सारे लव स्पेल्स में भी किया जाता है, रिचुअल्स में किया जाता है। और हनी, शहद, आपको पता ही है, आप दोनों के बीच में जो प्यार था, जो मिठास थी, जो दूरी अभी इस समय पे आई है, उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसा बोले आपके पार्टनर, मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रिटेंड करने वाली एनर्जी में, इनकी बातचीत करने के ढंग में एक अलग ही मिठास आपको देखने मिल सकती है। हो सकता है आपकी तारीफ़ करे, या कुछ पॉजिटिव सा बोले, या आपकी तरफ आने का मन करे आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा।
अट्रैक्शन दिखाए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको लेके, ये चीज़ें हो सकती हैं। या इनकी हरकतें ऐसी हो सकती है जहाँ पर आपको ये लग सकता है कि शायद ये इंसान ये व्यक्ति मेरी तरफ बढ़ना चाहता है, शायद अब ये समझ गया है हमारे रिश्ते को, हमारे कनेक्शन को, या इस इंसान के मन में भी वो स्टेबिलिटी, वो लॉयल्टी है जो पहले नहीं थी। लेकिन मैं आपको बोलूँगी, जो दिखता है वो ज़रूरी नहीं हर बार सच ही हो, राइट? सो इस इंसान की ऊर्जा में मुझे ये बहुत स्ट्रांगली नज़र आता है कि ये व्यक्ति इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, किसी किस्म की चालाकी या दिखावे जैसी एनर्जी में है। बट इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार आ गया हो, या आपके पार्टनर का ईगो ख़त्म हो गया हो, या आपको लेके आपके पार्टनर हमेशा आपकी तरफ ही रहेंगे, या दोबारा नो कॉन्टैक्ट नहीं होगा, दोबारा दोबारा सिचुएशन सेम जैसे पहले हुई थी वो क्रिएट ना हो। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे यहाँ पर नहीं दिखती कि आपके पार्टनर ने लिया हो। ओके? सुधार उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का आपने सोचा है या आपको चाहिए इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, राइट? बट जैसे किसी किस्म की चेंजेस की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। चेंजेस आपके पार्टनर के लाइफ में हो सकता है हो रहे हो, ये मैसेज दे रहे हैं एंजल्स। या हो सकता है आप चेंजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि सिचुएशन या परिस्थिति एकदम से चेंज हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, भगवान कुछ ऐसा कर दे, भगवान की तरफ से बहुत कुछ, जैसे विशेज़ हैं आपकी, मन्नत मांग रहे हो, बार बार मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, या आस्था या उम्मीद बहुत ज़्यादा भगवान में आपकी मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसके कारण ये एनर्जी। और ये दो कार्ड जो भी यहाँ पर आया, लवर्स एंड हैंगमैन। सो ये लवर्स कार्ड उस टाइम भी सोलमेट या ट्विन फ्लेम जैसी एनर्जी दिखी थी, और यहाँ से भी ये दो कार्ड। ओके? हालाँकि अभी शफलिंग पूरी हुई नहीं है। आपके पार्टनर और आपके बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इनके या आपके इनिशियल में एच हो सकता है, ए हो सकता है। इनके या आपके इनिशियल में जे हो सकता है, बी हो सकता है। मिरर कर रहे हो दोनों एक दूसरे को। ओके? और बहुत सारी बटरफ्लाइज़, फेदर्स या एंजेलिक साइन, एंजल नंबर्स का दिखना, साइन या संकेत बहुत सारे दिखना, इवन म्यूजिक के थ्रू भी हो सकता है यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं कुछ गाइड करे। रेड कलर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। रेड कलर हो सकता है आपके आसपास कहीं हो, या रेड कलर आपके पार्टनर का फेवरेट हो, या रेड कलर बार बार दिखा रहे यूनिवर्स। तो रेड कलर आप देखिए कि कैसे आपसे रिलेट हो पा रहा है। वैसे हाँ, लिटरली मुझे जो शब्द चैनल हो रहा है, जैसे ये इंसान ये व्यक्ति अभी भी उसी रेड फ्लैग वाली एनर्जी में है, जहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि मैम ये इंसान पूरा बदल गया, सच्चा हो गया, या मुझे अब आँख बंद करके आगे बढ़ जाना चाहिए। नहीं, ये वो एनर्जी नहीं है। ओके? ट्रस्ट मी, इस इंसान के अंदर उतने चेंजेस अभी नहीं हुए जो होने चाहिए, जो आपको लगता है कि हो जाए। ओके? हाँ, वो प्रोसेस में है गाइस, ये हो सकता है। ओके? थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में होने के चांसेस है, और थर्ड पार्टी में ज़्यादा हाईलाइट आपके पार्टनर का ईगो नज़र आया, बिकॉज वो लियो की एनर्जी जो हाईलाइट हुई थी, मैंने बताया था कैंडल एक्स रीडिंग के बीच में, वो है यहाँ पर अभी भी। सो ईगो की वजह से दिक्कत या समस्या आए या आ रही है, थर्ड पार्टी इनके ईगो, या आपके पार्टनर ने किसी बात को ईगो पे लिया हुआ है। मे बी आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, पहले की तरह भाव नहीं दे रहे, तो उस वजह से भी हो सकता है आपके पार्टनर ने उसको ईगो पे लिया है कि सामने वाला मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है। यानी कि आप किसी चीज़ को अपने ईगो पर बहुत जल्दी ले लेते हैं आपके पार्टनर, ये भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके रिश्ते में, इनके कनेक्शन में आगे क्या एक्सपेक्टेड है। मेजर एनर्जीज आप एनर्जी एक्सचेंज करिए। इसके अलावा अगस्त महीने की पूरी रीडिंग अगर आपने मिस की है तो उसे ज़रूर सुनिएगा, इस प्लेलिस्ट में मैंने उसको डाला है। आपकी राशि अनुसार है, आपका लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड क्या एनर्जीज हैं जो अगस्त में होने की संभावना स्ट्रॉन्ग है, उसे ज़रूर सुनिए। आपको एक आइडिया मिलेगा हर प्रकार की चीज़ों को लेकर, चाहे लव हो, करियर हो, हेल्थ हो। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हैंगमैन, ये कार्ड आपको पता है मैंने उस वक्त भी आपको दिखाया, हैंगमैन एंड लवर्स, एंड यहाँ से फिर से हैंगमैन। सो मुझे ऐसा दिखता है इस समय में करंट में जब भी आप रीडिंग को सुन रहे हो, देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग है। आपके पार्टनर के सोचने समझने का ढंग, उनका नज़रिया, उनका पर्सपेक्टिव चीज़ों को लेके शिफ्ट हुआ है। चेंजेस आपके पार्टनर के अंदर है, लेकिन वो पूरी तरीके से उस प्रकार की नहीं है कि आपके पार्टनर तुरंत आपके लिए कोई फास्ट डिसीजन या एक्शन ले। हैकमैन का कार्ड ये बताता है कि व्यक्ति इंसान सोच तो रहा है, बहुत गहराई से सोच विचार कर रहा है, इस इंसान के सोचने समझने के ढंग में परिवर्तन आया है, लेकिन व्यक्ति पूरा परिवर्तित हो गया हो। आपके इच्छानुसार वो इंसान, वो व्यक्ति आपके लिए एक्शन या डिसीजन ले, अभी उतनी एनर्जी, अभी वो ऊर्जा में वो व्यक्ति नहीं पहुंचा है। ओके? जो मैंने आपको उधर से बताया वो यहाँ से भी बता रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, आगे क्या होने की एक्सपेक्टेशंस है इनके पार्टनर की तरफ से, क्या डिसीजंस व्यूअर्स को देखने मिल सकती है। थैंक यू।
व्हील ऑफ फॉर्चून आने वाले समय में चेंजेस हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बड़े बदलाव की ओर इशारा देता है कि चेंजेस हैं, और ये ऐसे चेंजेस हैं जो कि बड़े लेवल पे। लवर्स ये कार्ड उस वक्त भी और ये कार्ड अभी भी, और कैंडल वैक्स के अंदर भी सोलमेट जैसी एनर्जी मैंने आपको बताया था, पास्ट लाइफ कनेक्शन मैंने आपको बताया था, और ये यहाँ से भी है, और ये फ्यूचर की एनर्जी में भी आया है, और ये प्रेजेंट की एनर्जी में भी आया है। सो ये तो तय है, कंफर्मेशन है कि आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये हो सकता है आपको महसूस होता है, यूनिवर्स ये संकेत दे रहे हैं कि हाँ आपके बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में आया है लवर्स। इट मीन्स कि आगे चेंज आने की संभावना है। अभी अगर सब कुछ स्टक है वो आगे नहीं रहेगा। ये व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे समय का चक्र घूम रहा हो किसी के फेवर में, और यूनियन की एनर्जी एक्सपेक्टेड है। ओके, लक एक्टिवेट होना, अचानक से चीज़ें आपके फेवर में शिफ्ट होना, यूनियन होना, अगर सोलमेट जर्नी में हो, सोलमेट हो आप लोग, या ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन है, तो बात बनेगी आगे। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है बहुत स्ट्रांगली। चलिए जानते हैं और क्या एनर्जी एक्सपेक्टेड है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, और क्या एक्सपेक्टेड है। थैंक यू। फूल किसी प्रकार की नई ऊर्जा, जैसे बहुत ही फ्रेश एनर्जीज यहाँ पर मौजूद हो। ओके, स्टार, विश फुलफिलमेंट, मैनिफेस्टेशन, इच्छा पूर्ति, टेम्परेंस, बैलेंस की एनर्जी यहाँ पर टेम्परेंस पे आया है, और लवर्स पे आया है। मून का कार्ड, आपके पार्टनर आपको लेके मुझे ऐसा लगता है कि उस ऊर्जा में आएंगे जहाँ पर आप दोनों के बीच में एनर्जी बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। किसी प्रकार का एक्शन या डिसीजन जो कि इन्हें आपकी तरफ लेके आएगा, आपकी कोई इच्छा पूरी होती हुई नज़र आ रही है इस रिश्ते को लेके। लाइफ में बाकी चीज़ों को लेके उतनी एनर्जी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हाँ इस रिश्ते को लेके, इस व्यक्ति को लेके एटलीस्ट मुझे आपकी इच्छा, आपकी कोई डिज़ायर पूरी होती हुई नज़र आ रही है। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन वगैरह में बिलीव नहीं करते तो करके देखिए, क्या पता एनर्जीज आपके फेवर में आ जाए, क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड होने की यहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। ऐसे नहीं होगा कि आपने जब सोचा, आपने जब एक्सपेक्ट किया तब हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो भी हीलिंग स्पेल रिचुअल आपने किया उसका रिजल्ट 3 महीने में आना चाहिए था, 2 महीने में आना चाहिए था, 6 महीने में आना चाहिए था। आप एक्सपेक्टेशन में थे, तब नहीं होगी आपकी विश पूरी। एक्सपेक्टेशन जब खत्म होगी, त्याग दोगे, तब मुझे ऐसा लगता है आपकी विश, आपकी इच्छा पूरी होगी। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, न्यू बिगिनिंग जैसी एनर्जी है यहाँ पर। और मुझे जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि होप रखो, पॉजिटिव रहो। स्टार कार्ड होपफुल रहने की बात करता है, पॉजिटिविटी की बात करता है, मैनिफेस्टेशन के ऊपर बिलीव करने की बात करता है, करने के बारे में बात करता है। ओके, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, शिफ्ट, चेंजेस एक्सपेक्टेड है। ये आपकी लाइफ में भी हो सकता है, आए आपकी लाइफ में भी हो सकता है, चल रहा हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लव लाइफ में ही होगा। हर्मिट, ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होगा उसका असर आपके हर एरिया पे पड़ता ही है। लव लाइफ के अंदर चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उसका असर आपके करियर के ऊपर पड़ेगा ही। करियर में आएगा या बाकी पर्सनल लाइफ में या और दूसरे चीज़ों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो उसका असर आपकी लव लाइफ के ऊपर भी आना ही है। इंसान तो एक ही, अब उसके जीवन में कुछ बड़ा होगा तो हर एरिया में कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट, वो असर दिखता है। ओके, सो चेंजेस हैं, बदलाव हैं, और ज़रूर आपको क्लेम करना चाहिए, बिकॉज़ ये चेंजेस मुझे पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं ज़्यादातर लोगों के लिए। कुंभ राशि के लिए, मीन राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए ये ज़्यादा हाईलाइटेड है, और धनु राशि की एनर्जीज भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। वैसे राशियाँ सभी होती है, बट ये चीज़ें हैं यहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ओके, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, आपने क्लेम भी किया होगा एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन के अंदर। ओवरऑल जो ऊर्जा मुझे दिखी थी कैंडल वैक्स में और यहाँ से, वो सब मैंने आपको बता दिया। अगर रीडिंग या जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए गाइस, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए सब्सक्राइबर हो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके अलावा शेयर करिए किसी के भी साथ में इस रीडिंग को, इस वीडियो को, ताकि रीडिंग और लोगों तक भी पहुंच पाए। एंड आप चाहें तो कोई सा टॉपिक मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मैं उसके ऊपर रीडिंग बनाऊँ। कल भी कुछ लोगों ने सजेस्ट किया टॉपिक, जिसमें बोल रहे कि कुंभ का और धनु का बना दो, मेष का और मीन का बना दो। अब मेष का मीन के साथ बनाना संभव नहीं है, फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। हाँ, मैं राशि अनुसार रीडिंग बनाती रहती हूँ अलग अलग, सभी 12 राशियों के लिए, जो कि प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है, तो उसे आप देखते रहें, उसे आप देख सकते हो। और आने वाले दिनों में भी राशिफल रीडिंग्स आएंगी। ओके, लेकिन साथ साथ में जो आप लोग बोल रहे हो कि मेष का मीन के साथ बना दो, धनु का सिंह के साथ बना दो, ऐसे संभव नहीं है गाइस। इसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए,
वहाँ ही आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ट्रस्ट मी, अगर वो रीडिंग जनरल रीडिंग में बनेगी भी तो उस लेवल की क्लैरिटी आपको मिल नहीं पाएगी और वो संभव नहीं है। ओके, सो ये चीज़ें हैं। ओवरऑल अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।